मैं हूं ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाली है। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने बैठ के देने वाली हूं कुछ सवालों के जवाब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शादी सीरीज खत्म है। शादी सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड शादी सीरीज की हर एक वीडियो में 100K से ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिले हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को ये शादी सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और शादी रिलेटेड कई सारे सवाल मुझसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन पे, और जो भी सारे सवाल रेपिटेटिवली मुझसे पूछा गया ना, तो मैंने सोचा है कि सारे सवालों को लेके मैं एक वीडियो में बैठ के शांति से सारे सवालों का जवाब मैं दे दूँ, मतलब सब कुछ क्लियर कर दूँ कि क्या कैसा है, कैसा था, कैसा नहीं। सो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। और मैं इस वीडियो में ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने टिया की शादी में क्या गिफ्ट किया है। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा आया है। सो प्लीज़ देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो मैंने एक्चुअली मेरे मोबाइल पे ना सब कुछ मतलब सारे टॉपिक मैंने लिख के रखा है कि कौन से टॉपिक मुझे कवर करनी है। सो सबसे पहला सवाल कि ब्राइड पीढ़ी में बैठ के अपने मुंह पान पत्ता से ढक के मंडप तक क्यों नहीं आया। सो ढेर सारे सवाल आया है इस रिलेटेड एंड कुछ लोगों ने तो ऐसा भी लिखा है कि बंगाली शादी है तो बंगाली स्टाइल से क्यों नहीं हो रहा है। बंगाली का कल्चर, बंगाली का रिचुअल, ये बंगालीज के प्राइड होते हैं। ऐसे कैसे दुल्हन मंडप तक पैदल चल के आ गई। सो आप लोगों को पता ही है कि वी आर ऑल्सो बंगाली, और हमारा जो शादी है ना वो एकदम बंगाली स्टाइल में ही हुआ है। बट हमारा ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि पीढ़ी में बैठ के पान पत्ता से मुंह को कवर करके मंडप तक जाना। हमारे यहाँ की रिचुअल यही होता है कि हम लोग पैदल चल के मंडप तक जाए। जी हाँ, सो यही रिचुअल है, तो हम लोगों ने वही फॉलो किया है। और किसी ने तो ऐसा भी लिखा है कि आप लोगों ने अनुष्का शर्मा को फॉलो करके मतलब शादी का ये रिचुअल बनाई है। मतलब कुछ भी। एक चीज अनुष्का शर्मा की शादी से हमने फॉलो किया था, वो है जब टिया मंडप तक चल के आ रही थी ना, तब हमने वो दिन शगना दा चरेया वो गाना हमने चलाया था क्योंकि वो अच्छा लगा था एंड शादी के वाइब से बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था, तो इसलिए वो गाना हमने प्ले किया था जब टिया मंडप तक चल के जा रही थी। एंड इस पॉइंट पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेरी शादी की वीडियो भी है जो कि 5 साल पहले हुआ था 2015 के दिसंबर में, और वो शादी आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। तो उस शादी में भी आप लोग देख पाएंगे कि मैं चल के मंडप तक जा रही थी। तो तब तो अनुष्का शर्मा की शादी नहीं हुई थी, तो मैं कैसे फॉलो करती, है ना। तो मेरी शादी में टिया की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि हम लोग पीढ़ी वाला रिचुअल करें, जो कि हमारी रिचुअल नहीं है। तो मम्मी एंड सारे आंटीज़ को टिया मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन सारे लोग नहीं माने। तो उन लोगों का कहना है जो रिचुअल हमारी नहीं है वो नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही करना है। तो इसलिए मेरे शादी पे भी नहीं हुआ था और फिर टिया की शादी में भी हमने कुछ नहीं किया था। हमारे घर में सबकी शादी ऐसे ही हुआ है, तो टिया की शादी भी ऐसे ही हुई है और सारे रिचुअल को फॉलो करके ही हमने किया है। बट क्या है ना कि सबका रिचुअल सेम नहीं होता है। और फिर एक और सवाल आया था कि शुभ दृष्टि क्यों नहीं हुआ। सो शुभ दृष्टि होते हैं ऑफकोर्स, सारे ही शादी में शुभ दृष्टि वाला पार्ट होता है, लेकिन मैंने ब्लॉग में पहले भी कहा था कि मैंने किसी को हायर किया था कि टिया की शादी पूरा कवर कर दे। तो मेरा जो कैमरामैन है ना, उन्होंने वो वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसलिए मतलब शुभ दृष्टि वाला पार्ट आप लोगों ने देखा ही नहीं। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो है शादी में सिंदूरदान क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, वी आर बंगाल एंड हमारा ना 2 दिन शादी होता है। एक तो मेन शादी जिस दिन हुआ था 10 दिसंबर को, एंड हमारा यहाँ पे नेक्स्ट डे भी शादी होता है, तो जिसको हम बोलते हैं बाशी बीए। तो वो शादी होने के बाद फिर विदाई होती है। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि शादी एक ही दिन होता है एंड नेक्स्ट डे सुबह ही विदाई हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे मेन शादी वाला जो दिन होता है ना, उस दिन हमारी सिंदूरदान नहीं होता है। तो नेक्स्ट डे बाशी बीए के दिन मंडप पे सिंदूरदान होती है।
पर कुछ लोगों का रिचुअल ऐसा होता है कि शादी के नेक्स्ट डे मीन्स बाशी बिये के दिन अर्ली मॉर्निंग बाशी बिस्तर पे ही सिंदूर पहनाया जाता है, मतलब दुल्हा दुल्हन को सिंदूर पहनाते हैं। तो ये रिचुअल टिया के ससुराल में भी है एंड ये रिचुअल मेरे ससुराल में भी था। तो इसलिए मेरे शादी में भी आप लोग देख पाएंगे कि बाशी बिस्तर में ही मतलब वैसे ही जैसे हम लोग सोए थे ना, उसी हालत में सिंदूर पहनाया जाता है सुबह उठते ही पहले। तो ये सबका नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे मेरे भैया की भी शादी हुई थी तो उनका भी ऐसा रिचुअल नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल में भी है एंड टिया के ससुराल में भी सेम चीज़ है। तो इसलिए बाशी बिस्तर पे ही सिंदूर पहनाया गया है और फिर मंडप पे जाके जो सिंदूर पहनाते हैं तो वैसा तो है ही, तो वो तो आप लोगों ने देखा ही है। तो यही है। और हमारा जो मेन शादी वाला दिन होता है ना, तो उस दिन सिंदूर नहीं पहनाते हैं। और नेक्स्ट सवाल आया है कि कन्यादान किसने किया टिया की। तो हमारे घर में ऐसा रिचुअल है कि हमारा जो कन्यादान है ना वो मामा करते हैं। तो मेरे टाइम पे मेरा छोटा मामा किया था। और अभी जैसे सिचुएशन ये है ना कि मेरे एक्चुअली 2 मामा हैं। तो मेरे जो बड़े मामा है ना, तो वो कई साल पहले गुजर गए थे, उनका कैंसर हुआ था, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर छोटे मामा हैं, लेकिन उनका भी तबीयत सही नहीं है, उनका भी कैंसर है, तो उनका भी तबीयत सही नहीं रहता है। तो इसलिए जो भी कन्यादान करेगा ना, तो उनका ना उपवास होता है सुबह से। तो मेरे मामा के लिए पॉसिबल नहीं है इस बार कि वो कन्यादान करे। तो जब मामा नहीं कर सकता है ना, तो फिर हमारे घर से कोई भी कर सकता है, मीन्स हमारे वंश के कोई भी कर सकता है। तो इसलिए फिर मेरे चाचा ने किया है टिया का कन्यादान। और हमारे यहाँ पे पापा नहीं करते हैं कन्यादान। शायद किसी का रिचुअल होता होगा, पर हमने कभी नहीं देखा है कि मतलब पेरेंट्स करते हुए मैंने नहीं देखा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट सवाल जो आया है वो, आपने अपने इन लॉज को क्यों नहीं दिखाया है शादी में। और फिर ये भी सवाल आया है कि विहान को भी क्यों नहीं दिखाया। तो जैसा कि मैंने कहा है कि कैमरा मेरे पास नहीं था, कैमरा था कैमरामैन के पास। और मैं कैमरामैन को नहीं जानती हूँ, कैमरामैन मुझे नहीं जानता है। बस उनके साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था कि शादी कवर करनी है। मेरे हस्बैंड ने कहा था उनको कि शादी कवर करनी है एंड मुझे फोकस रखनी है, बस ऐसे ही कहा था। सो देखिए, कैमरामैन किसी को भी नहीं पहचानता है, वो विहान को भी नहीं पहचानता है। तो इसलिए विहान को भी आप लोगों ने शादी के टाइम पे कहीं नहीं देखा है आप लोगों ने। तो वो तो मुझे भी रिकॉर्ड करने से शर्मा रहा था। वो एक्चुअली थोड़ा सा छोटा है मुझसे, तो मैं खुद से जाके बोल रही थी कि रिकॉर्ड कर, तो फिर वो रिकॉर्ड कर रहा था मुझे। तो वरना वो शादी के वीडियोस अच्छे से बना रहा था। और जितना भी आप लोगों ने मुझे देखा ना, वो मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड करके दिया है, उनसे कैमरा ले लेके कि मुझे रिकॉर्ड करके दिया है। तो इसलिए ये आप लोगों ने मेरा जो लुक कैसा था, कैसा मैंने ड्रेसअप किया, कैसा मैंने मेकअप किया, तो इसलिए आप लोगों ने देख पाया है, वरना वो भी नहीं देख पाते अगर मेरे हस्बैंड ना रिकॉर्ड करते तो। और मेरे इन लॉज को कैसे वो पहचानते हैं ना। तो मेरे इन लॉज के साथ ग्रुप फोटो भी हमने खिंचवाया है। वो अगर जब मिलेगा ना, मैं ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी, पर वो भी मतलब वो शूट नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए वो तो पहचानता ही नहीं किसी को, तो कैसे शूट करेगा। और मेरे पास कैमरा था ही नहीं, मैं तो दौड़ भाग कर रही थी। जब मैं मंडप पे थी एक टाइम, तब मैंने एक बार कैमरा को पकड़ के मैंने थोड़ा सा दिखाया था, बस उतना ही मैंने किया। और पता नहीं कौन कहाँ पे था। और विहान को शादी में पूरा संभाला था मेरे इन लॉज ने। मतलब वो लोग अगर नहीं होते ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता विहान को संभालना, क्योंकि घर का कामकाज, दौड़ भाग, सब कुछ करना पड़ाना। एंड वो लोग भी बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे विहान को। तो इसलिए मैं फ्रीली, मैं बाकी सब कुछ मैं मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही थी। तो शादी वाले टाइम पे ना, तो पापा ने संभाला, मीन्स मेरे फादर इन लॉ ने संभाला था विहान को। और विहान को खिलाने पिलाने का काम वो सब कुछ मम्मी ने किया, मीन्स मेरे मदर इन लॉ ने किया है। और बॉबी कहाँ पे थी, तो बॉबी हमारे साथ ही थी। जब हम लोगों ने मतलब हम लोग दुल्हा को ला रहे थे ना, तो हम लोग तो डांस कर रहे थे, तो बॉबी डांस नहीं कर रही थी, बॉबी हमारे पीछे ही थी। लेकिन अंधेरा था ना, तो आप लोग देख नहीं पाए, तो लेकिन बॉबी हमारे पीछे ही थी। बस हम 3-4 लोग डांस कर रहे थे एंड बाकी हमारे पीछे कई सारे लोग थे। तो अंधेरे में आप लोगों ने वो देख नहीं पाए। और बाकी बॉबी थोड़ा विहान को संभाल रही थी, थोड़ा शादी एंजॉय कर रही थी, थोड़ा फोटोशूट कर रही थी, मतलब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन
कैमरामैन तो किसी को भी नहीं पहचानता है, तो आप लोग कैसे देखोगे किसी को। तो बॉबी कैसे दिख रही थी, बॉबी ने लहंगा पहना था, कैसे दिख रही थी वो भी आप लोगों ने नहीं देखा है। तो मुझे ये पता नहीं था कि कैमरामैन ने बाकी किसी का भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किया है। ये बात मुझे पता तब चली जब मैंने सारे वीडियोस को देखा, मतलब मैं जब एडिट करने बैठी थी तब मैंने देखा कि अच्छा कैमरामैन ने किसी को भी रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन हाँ, जब शादी वाले वीडियो आ जाएगी ना, तब टिया शायद अपने चैनल पे डालेगी, तो तब आप जाके देखना, शायद उसमें सबका ही लुक होगा, मतलब सबको आप लोग देख पाएंगे शायद। नेक्स्ट जो सवाल है ना वो है, आपने अपनी मम्मी को अच्छे से क्यों नहीं सजाया है। जिन लोगों ने भी ये सवाल पूछा है ना, उन लोगों को मैं कहूंगी कि आप लोग ना वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखते। मैंने अपनी मम्मी का मेकअप, हेयर सब कुछ मैंने किया। तो मेरे मम्मी का हेयर पे मैंने एक बन बना के दिया है, वहाँ पे रोज पेटल से पूरा डेकोरेट मैंने करके दिया है, तो सब कुछ ही दिख रहा था कैमरे पे। तो जब दुल्हा आया ना, तो दूल्हे का स्वागत जो है ना, तो वो सास करती है, मीन्स वो मेरी मम्मी ने किया है। तो तब आप लोग देख पाएंगे कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी तरीके से सज के बैठी थी। फिर टिया को जब घर से विदाई, मतलब शादी वाले दिन घर से जब टिया मंडप तक जा रही थी, उससे पहले भी मेरे मम्मी को दिखाया गया, बहुत अच्छे से सज के बैठी थी मम्मी। और उसके बाद हाँ, जो फोटोशूट वाला जो कांड हुआ, फोटोशूट में आप लोगों ने मम्मी को देखा एकदम घर के कपड़े पहनते हुए। उसके पीछे एक स्टोरी है। तो जब शादी हो गई थी ख़त्म वहाँ पे, तो सब बड़े जाके वहाँ पे आशीर्वाद दे के आते हैं। तो सारे लोगों सारे जो हमारे घर के बड़े हैं ना, तो सारे लोगों ने आशीर्वाद किया वहाँ पे दुल्हा दुल्हन को। एंड मेरे मम्मी वहाँ से फटाक से आके घर में आके उन्होंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया एंड एकदम घर के पोशाक में आ गए वो। तो मतलब ऐसा था। फिर कैमरामैन ने बुलाया कि मम्मी पापा को बुलाओ, मम्मी पापा को बुलाओ, फोटो खिंचवानी है एक साथ। फिर मैं आई घर में मम्मी को बुलाने। मम्मी घर पे ही थी क्योंकि मम्मी शादी नहीं देखती है हमारे यहाँ पे। तो मम्मी को मैं फिर से बुलाने आई, तो मम्मी कहा कि मैं नहीं जा सकती, मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा तो कैमरामैन बुला रहा है कि सबके साथ फोटोशूट करनी है, मीन्स मम्मी पापा एंड मतलब फुल फैमिली, मम्मी पापा, मैं, शेखर, विहान और दुल्हा दुल्हन के साथ फोटोशूट करनी है। तो मम्मी ने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं पूरा चेंज कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, चलो आ जाओ, क्योंकि ड्रेस चाहे अच्छा नहीं हो, लेकिन ये दिन तो फिर कभी नहीं आएगा ना, ये वाला दिन। तो चलो जैसे भी हो, अब तो चेंज फिर से नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। तो इसलिए मम्मी तब जैसे भी कंडीशन पे थी, मैं वैसे ही मम्मी को लेके गई ताकि फोटोशूट कर ले, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने वो वाला क्लिप देखा है जहाँ पे मेरे मम्मी ऐसे घर के कपड़ों में थी। तो नेक्स्ट और एक कमेंट आया था, तो ये कमेंट ना मैं थोड़ा सा पढ़ के ही सुनाती हूँ कि क्या लिखा है। लिखा है कि तुम लोग कितना नाटक करते हो, बंगाली में लिखा है एक्चुअली। तुम लोग कितना नाटक करते हो, सिंपल एक बंगाली वेडिंग को इतना दिखावा कर दिया। और भी बहुत कुछ लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि यूट्यूब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शादी से भी, कि यूट्यूब के लिए इतना ज़्यादा दिखावा। रियली लाइक यूट्यूब के लिए कौन शादी करता है यार। हम लोग यूट्यूब में है, इसलिए ये शादी को हमने कवर किया है एंड यूट्यूब में अपलोड किया है। अगर हम लोग यूट्यूब में नहीं भी होते ना, तो शादी ऐसे ही होती, हमारी शादी कुछ ऐसे ही होती है। तो मेरी शादी की वीडियो भी अगर आप ले लो ना, तो उसके साथ इस शादी को कंपेयर करना लगभग एक ही है। हाँ, 5 साल पहले जो हुआ था ना, तो अभी थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। जैसे डेकोरेशन पे भी हमने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं एंड फिर सजावट में भी थोड़ा सा चेंजेस तो आती है। जैसे टिया के टाइम पे हमने किया है पूरा ओपन पैंडल, पर हमारे टाइम पे ऐसा ओपन पैंडल हमने नहीं किया था। और अभी तो सजने में भी थोड़ा सा चेंजेस आई है ना, तो बस वही सारे डिसिमिलरिटीज आपको मिलेंगे दोनों शादी में दिखने को, लेकिन बाकी एक ही है, एक ही टाइप की शादी मेरी एंड टिया की हुई है। तो मेरी शादी जब हुई थी तब तो यूट्यूब के साथ मेरे दूर दूर से कोई नाता नहीं था। तो यूट्यूब के लिए कौन दिखावा करता है यार। शादी जैसी होती है, शादी जैसी हुई है, वैसी मैंने दिखाई है बस। नेक्स्ट जो सवाल नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे लुक को लेकर। तो कुछ लोगों को पसंद आया है, कुछ लोगों को एकदम ही नहीं पसंद आया है मेरा लुक। और कुछ लोग बोल रहे थे कि एकदम बनारसी साड़ी पहन के गोल्ड ज्वेलरी के साथ पहनते। तो ये सजेशन भी आया था मेरे पास।
सो मुझे एक्चुअली वो नहीं करना था, मीन्स बनारसी साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी पहन के, मतलब वो वाला लुक मुझे नहीं करना था। मैं क्लियर थी कि मुझे लहंगा ही पहननी थी। तो मैंने लहंगा खरीदा, बहुत ही पसंद की, मतलब हम दोनों का ही लहंगा हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया और वही पहनी है। एंड उसके साथ जो मैंने हेयर स्टाइल किया था वो मैंने ही चूज़ किया था। मैंने उनको दिखाया था कि मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, एक इमेज दिखाया था मैंने उनको, तो एग्जैक्टली सेम हेयर स्टाइल मुझे करके दिया था। और मुझे अपना मेकअप पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद आया एंड कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। तो बट मुझे पर्सनली मतलब मैं हैप्पी थी, मैं सेटिस्फाइड थी मेरे लुक को लेके। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरा लुक। एंड कुछ लोगों को मेरे रिसेप्शन वाला लुक पसंद आया है। वो लुक मेरे लिए एवरेज टाइप था। वैसा लुक में आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा, मैंने वैसा वाला मेकअप पहले भी किया है और वैसा लुक बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं। तो वो मेरे लिए एवरेज टाइप था। बट शादी के दिन वाला लुक वो थोड़ा सा यूनिक था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी सजा नहीं है और मुझे देखने में पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो नेक्स्ट और एक सवाल जो विदाई वाला व्लॉग में आया था कि आप कहाँ थे विदाई के टाइम, आप नहीं दिखे हमें। शैकत थे वहाँ पे टिया के साथ, बिग ब्रदर की तरह वो अपना जिम्मेदारी निभा रहे थे, पर आपको भी रहना चाहिए था, आप कहाँ थे। तो मेरे कैमरामैन ने यहाँ पे भी ब्लंडर कर दिया। मेरा वाला पार्ट भी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों। मेरे सारे कजिन्स सिस्टर्स ना वो लोग मुझे बोले थे कि हाँ हमारा रोना इतने अच्छे तरीके से तूने मतलब YouTube पे डाल दिया और अपना वाला क्यों नहीं दिखाया। तो मैंने उन लोगों को भी सेम कहा है कि मेरा वाला रिकॉर्डेड ही नहीं है, मेरे पास कोई क्लिप्स ही नहीं मिला मेरा पार्ट का, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे भी मुझे देख नहीं पाए। या जब गाड़ी में बैठ के जा रही थी ना, तब मैं दूर खड़े होके ही मैं देख रही थी, मैं उसके पास नहीं आई क्योंकि भीड़ भी काफ़ी थी। एंड मैं जितना ज़्यादा पास जाऊँगी ना, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था तब। तो मतलब तब क्या होता है कि किसी को अगर ज़्यादा रोते हुए देखोगे ना तो आपको ज़्यादा रोना आता है, तो इसलिए मैं दूर खड़ी होके मैं देख रही थी, मैं पास नहीं आई। एंड नेक्स्ट के मैंने क्या गिफ्ट दिया है टिया की शादी में, तो इसके लिए मुझे इतने सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है, प्लीज़ दिखाइए, प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ, तो मैंने मतलब इतना सब कुछ चल रहा था ना कि वो चीज़ मैंने दिखाई नहीं कभी, ना ही मैंने बोला, ना ही मैंने जिक्र किया कभी। इसलिए कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि मैंने टिया की शादी में कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया है। जी ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा हुआ है कि मैंने टिया के शादी के 1 मंथ पहले ही मैंने उन लोगों को गिफ्ट कर दिया था। मतलब गिफ्ट जो है ना वो उन लोगों के घर जा चुका था। तो मैंने कोई गोल्ड के चीज़ मतलब गोल्ड ज्वेलरी मैंने गिफ्ट नहीं किया है। जनरली लोग यही करते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी देते हैं, पर मेरे हस्बैंड का मन नहीं था कभी। तो हमारी जब शादी हुई थी ना, तो तब शैकत ने डिसाइड करके रखा था कि टिया की शादी में हमें क्या गिफ्ट करना है तब। सो ये उनका ही डिसीजन था, उनका ही इच्छा था एक्चुअली कि टिया को इलेक्ट्रॉनिक्स देने की। जी हाँ, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। हमने क्या दिया है वो हम बताते हैं। हमने दिया है एक AC और एक दिया है 44 इंच का एक TV। तो जो 1 मंथ पहले ही मतलब शादी के 1 मंथ पहले ही नवंबर में टिया के रूम पे फिट हो चुका है। तो कभी टिया दिखाएगी आप लोगों को ब्लॉग में। सो बेसिकली हमने सोचा था कि टिया को TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब हम लोग देंगे, बट फ्रिज वॉशिंग मशीन की उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। टिया ने मना कर दिया था कि फ्रिज वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं थी, पर हाँ TV वो लोग खरीदने वाले थे और वो लोग AC खरीदने वाले थे। तो इसलिए हम लोगों ने फिर फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन कैंसिल करके हम लोग AC पे शिफ्ट हो गए कि ठीक है TV एंड AC दे देता है, क्योंकि वो लोग खरीदते ही। तो हमने सोचा कि ठीक है हम लोग ही गिफ्ट कर देते हैं वो, क्योंकि शैकत को इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ही गिफ्ट करना था। एंड एक्चुअली शैकत को ना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें गिफ्ट करना उनको ज़्यादा पसंद है सोने की चीज़ों से। तो इसलिए हमने गिफ्ट किया है एक AC एंड एक TV जो टिया के घर में इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकती कि मैंने क्या दिया है, बट टिया को कहना वो कभी ब्लॉग में शेयर कर देगी कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है वो दिखाने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो कैसा लगा, जो भी सारे कन्फ्यूजन्स थे, जो भी सारे सवाल थे, आई थिंक
इस वाले वीडियो को देख के सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।